Math with Pizza. नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम प्रश्नमाला 8 का जो लास्ट रेसिपी है 8.6 उसके कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि ये 6 नंबर लाइव क्वेश्चन है, फिर भी हम इनको देखेंगे, ठीक है ना। क्या पता एग्जाम में आ ही जाए, ठीक है ना। वैसे 8.5 तक चांस रहते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, लेकिन हम इनको भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई चेंज होके क्वेश्चन आता नहीं, सेम ही आता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.6 के। तो हम सॉल्यूशन नंबर 1 का देखते हैं। पहले हम प्रश्न देखते हैं, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंदर सभी आयतों में वृत्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। यानी आपको एक वृत्त दे रखा है, ठीक है ना। वृत्त के अंदर एक आयत है, वृत्त के अंदर एक आयत है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि वृत्त के अंदर कितने भी आयत हों, उनमें वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम होता है, ठीक है। तो देखो ये वृत्त का आपके हो गया केंद्र, ठीक है ना, और ये हो गया इसका व्यास, किसका, केंद्र का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस, किसको, आयत को। ये केंद्र हो गया ओ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लिख देते हैं कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त में पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें पी क्यू बराबर तो है x तथा क्यू आर बराबर है y, ठीक है। क्यू आर बराबर है y। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो आयत होता है उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये जो हमें पी क्यू आर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरियस प्रमेय से क्या, कि कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखो कि पी आर क्या है, यहाँ पे पी आर व्यास है। तो यदि मैं त्रिज्या को ए लिखूं या आर लिख दूं, ठीक है, आर है त्रिज्या, ये भी आर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा व्यास 2r, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से मुझे एक मान लेना पड़ेगा, किसका, जैसे मैं ये लिख दूं कि एक्स स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहां से मैंने x का एक मान ले लिया, ठीक है। अब हमें बताया कि आयत है और इसमें क्या है, हमें निकालना पड़ेगा इसका क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में इसने बोला है। तो हम इसका क्या है, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। तो यहाँ पे लंबाई तो क्या है, लंबाई तो आपके देखो ये हो गई कि x और चौड़ाई कितनी हो गई y, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर, इसको हम दे देते हैं 2, कि समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, x की जगह हम क्या रखेंगे, क्षेत्रफल को, एरिया को हम a लिख दें, ठीक है, a लिख दें। तो a बराबर क्या हो जाएगा, x का मान तो ये रहा, रूट में 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है ना। अब मैंने कल कुछ बताया था आपको कि रूट है अगर ऐसे क्वेश्चनों में, तो उसको आप हटा दो। तो क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करवा दो, 4r स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 4। तो यहां पे हमें ये लिखना है कि ए स्क्वायर बराबर है
P रखने पर, ए स्क्वायर बराबर P रखने पर, अतः P क्या है यहां पे अधिकतम है, P अधिकतम होगा, P अधिकतम होगा तो ए स्क्वायर भी अधिकतम होगा। ठीक है ना, कि अगर P अधिकतम होगा तो ये ए स्क्वायर भी अधिकतम हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे फिर एक बार अवकलन डबल में करेंगे तो वहां पे हमें ये थोड़ी सी समस्या करेगा, तो इसको हम यहाँ पहले ही हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बचा फिर यहाँ पे कि P बराबर हमारे पास आ गया 4r स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 4। तो अब हम कर लेते हैं y के सापेक्ष अवकलन, क्या कर लेते हैं, y के सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना, तो dp बाई dy 4r स्क्वायर और r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y के 4r स्क्वायर और y स्क्वायर का हो गया 2y, फिर y का वापस हो गया 1। यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं होगा क्योंकि हम y के सापेक्ष ही कर रहे हैं। अब देखो ये आपके u इंटू वी से हो जाता, तो पहले देखो ये रह गया, ठीक है, y स्क्वायर का 2y हो गया, फिर y स्क्वायर रहेगा लेकिन इसका 0 हो जाएगा, तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। ठीक है ना, फिर देखो y की घात 4 का कितना होगा 4y क्यूब। ठीक है ना, अब हम क्या करें कि इसके बराबर हम 0 रखें मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, जैसा मैंने कल बताया 8.5 में, तो 4r स्क्वायर इंटू 2y माइनस 4y क्यूब बराबर 0। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपके 4y कॉमन आ रहा है। ठीक है, 4y कॉमन में है तो यहां रह गया 2r स्क्वायर और यहां पे रह गया आपके y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4y तो हमने कॉमन ले लिया बराबर 0, तो 4y बराबर 0, y बराबर 0। तो 0 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि y हमारे यहाँ क्या मानी हुई है चौड़ाई, तो क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, तो ये मान तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको तो लिखना नहीं है, यहां इससे लेंगे हम 2r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 0, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो y बराबर हमें कितना पा रहा रूट में 2r, रूट में 2r। अब हमें क्षेत्रफल को अधिकतम लेके आना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 नंबर दिया था, इसको हम दे देते हैं 3 नंबर, इसका वापस हमें क्या करना पड़ेगा डबल अवकलन। तो ये मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है ना, तो यहां पे इस 2 नंबर को हम रख देते हैं, वापस काम आएगा। तो देखो इसके आगे समीकरण 3 का पुनः अवकलन, समीकरण 3 का पुनः अवकलन क्या होगा, देखो d2p बाई डी वाई स्क्वायर, d2p बाई डी वाई स्क्वायर। देखो वही यहां पे कितना 8r स्क्वायर तो रह जाएगा, y का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और वहां पे देखो 12y स्क्वायर, 12y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां हम क्या करें कि d2p बाई डी वाई स्क्वायर, y बराबर कितने रूट 2r पर देखें इसको, तो 8r स्क्वायर माइनस 12 रूट 2 का क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, तो 8r स्क्वायर माइनस 12 24r स्क्वायर कितने बच गए माइनस के 16r स्क्वायर कितने लेस देन 0। तो यही तो है, हमें अधिकतम ही तो लाना है, अधिकतम है न्यूनतम सॉरी अधिकतम है और महत्तम है, अधिकतम और महत्तम यहाँ क्या है उनचिष्ट मानेंगे, या महत्तम और अधिकतम इन क्वेश्चन वाई, इसका मतलब हम गिनेंगे वो क्या है उनचिष्ट है, और न्यूनतम है मतलब वहां पे निम्निष्ट ज्ञात करना है। ठीक है ना, कि 16r स्क्वायर लेस देन 0। तो हम यहां लिख देंगे कि अतः y बराबर रूट 2r पर क्षेत्रफल अधिकतम है, क्षेत्रफल अधिकतम है। ठीक है, अब एक चीज और भी याद करनी है कि वो वर्ग का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो समीकरण 1 था हमारा देखो 4r स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर था एक्स स्क्वायर के, ये हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया था। तो समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे कि समीकरण नंबर 1 में y बराबर रूट 2r रखने पर, रूट 2r रखने पर यहां रखो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 और r का r स्क्वायर कितना बच गया 2r स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा रूट में 2r। ठीक है ना, तो हमने आयत बनाया था, अंदर देखो क्या बनाया था p q r और s, इसको मैंने x दिया था, इसको y। आयत है मतलब आमने सामने की बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि p q s r और
QR और SP ये सारी की सारी कितनी है, रूट में 2R है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसलिए सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम है। ठीक है, तो हमने क्या किया था शुरू में हमने वो भुजाएं मान ली, चित्र बना लिया, फिर उसके बाद में हम समकोण त्रिभुज लिया, वहां से मैंने एक x का या आप y का भी ले सकते हो वो मान लिया, फिर मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला, फिर मैंने उसके रूट को हटाने के लिए स्क्वायर किया, फिर उस स्क्वायर को एक मैंने p मान लिया। क्यों? क्योंकि आपके डबल अवकलन में कोई समस्या ना आए इसलिए। फिर उसका मैंने अवकलन कर लिया, फिर वही जैसे 29 निम्निष्ठ में मान ज्ञात करते हैं वैसे मैंने y का यहाँ मान ज्ञात किया, फिर डबल अवकलन करके देखा कि ये अधिकतम आ रहा है, सही था। ठीक है, फिर मैंने मान रख के y और x दोनों के मान निकाल लिए, अब आयत था आमने सामने के बराबर है, यानी चारों भुजाओं का मान रूट में 2R आया, मतलब सभी भुजाएं समान है, तो क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सिर्फ दिमाग में रखना है चित्र और फिर शुरू कैसे होता है। ठीक है ना, और आगे अपने आप आपको डिटेल में हो जाएगा क्योंकि ये 29 निम्निष्ठ से मिलता जुलता ही है। ठीक है ना, फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है ना, कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। तो पहले तो हम क्या करें, पहले हम बना ले शंकु। ठीक है, यहां पे शंकु बना लेते हैं, ये बन गया शंकु। ठीक है ना, अब यहां से यहां देखो क्या होती है, इसकी R होती है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, इसको हम L बोलते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो आप, तो महत्तम आयतन वाले, तो आयतन में क्या होता है, त्रिज्या होती है और ऊंचाई होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक स्थिर मान यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट मतलब उसका जब हम अवकलन करेंगे तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयतन का पूछा, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, ये हमें काम ही नहीं आ रहा क्योंकि R और H आता है काम में। ठीक है, तो ये मान यहाँ पे हो गया। तो पहले हम क्या करें, इसके शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसको नाम देते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो R और H दे रखी है इनमें से एक वैल्यू को हटाना पड़ेगा, यानी या तो R स्क्वायर को हटाओ या H को हटाओ, दोनों में से हमें एक को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें देखो यहाँ पे कोई समकोण त्रिभुज भी बनता है, वैसे 10th क्लास में एक सूत्र भी चलता है क्या, कि L स्क्वायर बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से हम R स्क्वायर का मान ले लेते हैं, क्या, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है ना, R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम इसका मान रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर अब देखो कई तरीकों से करवाए जाते हैं, जैसे आपके जो उदाहरण है किताब में दे रखा है उसमें, जैसे मैंने आपको एक 8.1 में क्वेश्चन करवाया था, वो पानी टपक रहा था बूंदे। ठीक है, उसमें L और H के मान लिए थे, R और H के सॉरी साइन के थीटा के रूप मान के, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई गलत नहीं। ठीक है ना, मैं इससे करवा रहा हूं, जो पसंद आए उससे आप देख सकते हो। ठीक है ना, जो आपको सरल लगे। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे मान, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर की जगह क्या है, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में है H। ठीक है, तो V बराबर क्या हुआ, V बराबर हुआ π/3। ठीक है, गुणा करवा दो यहाँ पे, L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। ठीक है, अब हम करते हैं H के सापेक्ष अवकलन, H के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो क्या होगा, dv अपॉन dh बराबर π/3, तो कॉमन रह जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो L स्क्वायर रहेगा, u इंटू वी से कर रहा हूं, H का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, L स्क्वायर रहेगा, और H क्यूब का कितना हो गया, 3H स्क्वायर। कितना हो गया, 3H स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बराबर हम 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, 0। ठीक है, कि dv/dh बराबर 0। ठीक है, तो π/3 L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से π/3 तो 0 में जाएगा, क्या बचा, L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो L स्क्वायर बराबर
3h², ठीक है। तो h² बराबर क्या हो जाएगा, l² बट्टे 3, ठीक है। तो h बराबर क्या हुआ, l/√3, l/√3, ठीक है ना। यहां से हमने h का मान ले लिया। फिर हम देखो इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 3, ठीक है। कि समीकरण नंबर 3 का h के सापेक्ष पुनः अवकलन, ठीक है, पुनः अवकलन। तो समीकरण 3 का हम पुनः अवकलन करते हैं। तो मैं ये चीज साफ कर रहा हूं, यहां से 3 का करो वापस अवकलन के d2v/dh² बराबर π/3 तो रह ही जाएगा, ठीक है ना। l³ है, सॉरी l² है। हमने शुरू में कहा था ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें r और h की आवश्यकता पड़ रही है, हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो l² का तो हो जाएगा 0, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 6h, ठीक है ना। तो देखो d2v/dh² क्या बचा, माइनस पाई और इंटू में 6h/3, तो ये बच गया माइनस का 2πh, ठीक है। अगर h का मान रखो तो ठीक है, नहीं आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये लेस देन 0 ही तो है, माइनस आ गए ना, लेस देन 0 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि अतः h बराबर l/√3 पर, ठीक है ना। या फिर मान रखना चाहो तो मान रख दो, चलो मान रख देते हैं, कोई बात नहीं। कि d2v/dh², इतने में एक लाइन में कुछ नहीं होता है, h बराबर l/√3 रख देते हैं। तो क्या आएगा देखो, माइनस 2πl/√3 लेस देन 0। तो यहां लिख सकते हो कि अतः h बराबर l/√3 पर जो आपका आयतन है वो क्या होगा, महत्तम है, आयतन महत्तम है। ये चीज तो हमने कर दी। अब एक चीज और पूछी इसमें, क्या कि शंकु का जो अर्धशीर्ष कोण है, ठीक है, वो tan 1√2 है। अर्धशीर्ष कोण मतलब ये वाला, ये कितना लाना है हमें, tan 1√2 लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज जैसे मैंने पहले कहा था, तो यहाँ पे इसको हम अल्फा लिख दें या थीटा लिख दें, कोई बात नहीं। कि tan थीटा बराबर हम क्या मान लें कि tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार सॉरी लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब ये है क्योंकि इसके सामने है, मतलब ये हो गया लंब, ठीक है। तो लंब है r और आधार कौन सा हो गया आपका h, r/h, ये चीज हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो h का मान तो हमारे पास l/√3 है, ठीक है। तो r का मान कहां से लाओगे, तो r में देखो शुरुआत में जो हमने किया था, क्या किया था शुरू में कि r² बराबर ये था ना, l² - h², कौन सा, समीकरण नंबर 2 था, ठीक है ना। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि समीकरण नंबर 2 में h बराबर l/√3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ रखो, तो r² बराबर l² - l²/3, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, r² बराबर देखो 3l² - l² 2l²/3, ठीक है। तो r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 2/√3l, और देखो 2 का भी तो रूट हो जाएगा। तो r का मान हमारे पास क्या आया, √2/√3l। तो यहां हम लिख देंगे कि tan थीटा बराबर है r/h का त्रिभुज PQR से, ठीक है ना, त्रिभुज PQR से, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r का मान कितना है, √2/√3l, h का कितना है l/√3, तो l h भाग में, तो ये उल्टा लिखेंगे √3/l, तो l से l कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया, tan 1√2। हेंस प्रूव। यहां लिख सकते हो कि अतः अर्धशीर्ष कोण है वो कितना है, tan 1√2। तो क्या क्या किया था कि यहां से शुरू से हमने आयतन का सूत्र लिखा, ठीक, फिर उसमें हमने r² को रिप्लेस कर दिया। वो सूत्र देखो याद नहीं है आपको अगर, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये हो गया कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये मैंने आपको 8.1 में बताया था, शुरू में एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यार अगर आपको याद नहीं है बाई चांस, तो यहां से समकोण त्रिभुज से ये सूत्र आराम से आ जाएगा। तो यहां से मैंने r² का मान लेके रिप्लेस किया, ठीक है ना। फिर मैंने इसका अवकलन कर दिया h के सापेक्ष, फिर 0 बराबर रख के मैंने h का मान ज्ञात किया,
फिर मैंने डबल अवकलन किया, उसमें h का मान रखा, ठीक है ना, ये माइनस में आया मतलब महत्तम है, ठीक है ना, आयतन। फिर हमें जो अर्धशीर्ष कोण ज्ञात करना था, इसके लिए हमें पता है ये समकोण त्रिभुज है, तो हम tan थीटा बराबर क्या लेंगे, लंब बटे आधार, लाल बट्टे का कवड़ा है ना उसके आधार पर, ठीक है ना। तो हमें r और h के मान चाहिए, h का तो हमने क्या किया था, ज्ञात कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे h का मान रखे समीकरण नंबर 2 जो शुरू में लिखा है, ठीक है, वहां से मैंने r का मान भी प्राप्त किया और यहाँ पे रख के मैंने ये कोण ज्ञात किया, ठीक है ना। तो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम इसका लास्ट जो उदाहरण है 3 नंबर, उसका अध्ययन करते हैं। 3 नंबर उदाहरण में क्या है, देखो कि एक स्थिर आयतन वाला, ठीक है, खुले टैंक का आधार वर्गाकार है, यदि अंत्य पृष्ठ न्यूनतम हो तब टैंक की गहराई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तो टैंक बना लेते हैं वर्गाकार, ठीक है, ये हो गया आपका टैंक, ठीक है ना, एक वर्गाकार टैंक है, ठीक है ना। तो इसका जो आधार है, ठीक है, आधार है वो वर्गाकार है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ इसकी ये मान L है, तो ये आपके जो हाइट आएगी ये भी L हो जाएगी, और इस गहराई को हम नाम दे देते हैं H, ठीक है ना, कि आधार L और ये जो आपकी ऊंचाई हाइट आ गई, ठीक है, वो भी L है, और जो गहराई है उसको हम H मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी लंबाई और चौड़ाई तो हो गई आपकी LL, और जो गहराई हो गई वो क्या हो गई, H, ठीक है ना। तो अब हम इसको आगे करते हैं। तो पहले तो हम इसका आयतन के टैंक का आयतन V बराबर, अब टैंक क्या है, किस आकार का होता है, घनाभाकारी होता है, तो आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो लंबाई होगी L, ठीक है, और चौड़ाई होगी L, और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई या गहराई सेम चीज है H, V बराबर हो गया L स्क्वायर H। यहां से हम एक मान ले लेते हैं, जैसे H का ले लेते हैं V बट्टे L स्क्वायर, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि लंबाई को मैंने L माना और चौड़ाई को भी मैंने L माना, क्यों, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि आधार क्या है इसका, वर्गाकार है, ठीक है, और गहराई को मैंने H लिख दिया, ठीक। अब इसने बोला इसका अंत्य पृष्ठ न्यूनतम हो, यानी अंदर वाला पृष्ठ, ठीक है। तो अंत्य पृष्ठ का क्षेत्रफल सरफेस एरिया S बराबर, यहां पे देखो कि आधार तो वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा L स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये टैंक है ये खुला है, मतलब ऊपर इसके डक नहीं है, ठीक है, तो जो आधार है वो मैंने ले लिया, क्षेत्रफल हो गया L स्क्वायर। अब बाकी क्या बचा, फिर टैंक की 4 दीवार बच गई, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, प्लस हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस L क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लंबाई L है चौड़ाई भी L है, आधार वर्गाकार है मतलब भुजाएं समान है, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई या गहराई सेम चीज हो गई। तो यहां पे देखो S बराबर क्या आया, L स्क्वायर प्लस 2L, ये हो गया 2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया 4LH, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 से मान रखने पर रखो कि S बराबर L स्क्वायर प्लस 4L इंटू V बाई L स्क्वायर, ठीक है, कट गया। तो S बराबर हमारे पास आया L स्क्वायर प्लस V अपॉन L, L स्क्वायर प्लस V अपॉन L, और साथ में 4 गुणा है तो 4V अपॉन L, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमें न्यूनतम लाना है, कौन सा, अंत्य पृष्ठ न्यूनतम लाना है, तो हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है ना, अंत्य पृष्ठ का अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं इसको, यहां पे इसको नाम दे दें, तो हम क्या करते हैं इसका अवकलन कर लेते हैं, किसके सापेक्ष, L के सापेक्ष, कि L के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो L के सापेक्ष करेंगे, क्या आएगा ds बाई dl, ठीक है, L स्क्वायर का कितना हुआ 2L, ठीक है, प्लस 4V रह गया, ठीक है ना, कॉमन चीज है, ठीक है। अब 1/x का मैंने अवकलन बताया -1 अपॉन x स्क्वायर, तो 1 अपॉन L का क्या हो जाएगा -1 अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, ये इसका अवकलन हो गया। यानी ds बाई dl क्या आया हमारे पास
2l माइनस 4v बाई एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम 0 के बराबर रखते हैं कि ds बाई dl बराबर 0। तो 2l माइनस 4v बाई एल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये उधर जाएगा 2l बराबर 4v बाई एल स्क्वायर, यानी ये 2 से 2 या 4 कैंसिल हुआ 2 बार। ठीक है, तो एल क्यूब बराबर क्या आया 2v। ठीक है, तो एल बराबर क्या आ गया 2v की पावर में 1/3। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास एल की। हमने एक स्तब्ध बिंदु ज्ञात कर लिया। अब इसको मैं नाम दे दूं, देखो समीकरण नंबर 2। एक पहले दे रखा है, तो क्या करें समीकरण 2 का एल के सापेक्ष पुण्य अवकलन। ठीक है, पुण्य अवकलन करो तो क्या हो जाएगा d2s बाई dl स्क्वायर, d2s बटे dl स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा देखो 2l के सापेक्ष कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4v रह गया। अब वही चीज यहाँ पे बच गई। ठीक है, कि 1/l स्क्वायर है, तो इसको x मानो 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ये होता है अवकलन। तो इसका हो जाएगा -1 इसका स्क्वायर, l का स्क्वायर कितना हो गया l की घात 4। ठीक है, तो माइनस पहले से ही है यहाँ पे, तो मैं प्लस कर दूं। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा l की पावर 4, पहले माइनस था और 1/l स्क्वायर का क्या हुआ -1/l की घात 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो d2s बाई dl स्क्वायर। ठीक है, कि l क्यूब बराबर में 2v रखूं, l क्यूब बराबर 2v रख दे, या फिर l का मान रख दो 2v की पावर 1/3, 2v की पावर में 1/3। तो चीज यहाँ पे यही रखते हैं कि 2 प्लस 4v बटे 2v की पावर 1/3 है, 4 ऊपर तो कितनी हो गई 4/3। ठीक है, इसको आप सीधा लिखो ना ग्रेटर देन 0, हल करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, क्योंकि धनात्मक ही तो है, तो इसलिए देखो न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम का मैंने बोला था आपको क्या होगा निम्निष्ठ होगा। तो निम्निष्ठ यही तो होता है ग्रेटर देन 0। लिख देंगे अतः l बराबर 2v की पावर 1/3 पर अंत्यपृष्ठ न्यूनतम है। तो एक बात तो हमने सिद्ध कर दी इसकी कि अंत्यपृष्ठ न्यूनतम है। फिर आगे इसने एक क्वेश्चन और दे दिया कि तब टैंक की गहराई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गहराई h थी और लंबाई l है। ठीक है, तो h/l ज्ञात करना है। ठीक है, तो l का मान तो हमारे पास 2v की पावर 1/3 है। तो शुरू में अभी आपने देखा होगा मैंने माना था h बराबर v/l स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नाम नहीं दिया था, इसको दिया था ना। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करें, यहां से v बराबर l क्यूब बटे 2। ठीक है ना, तो क्या करें कि जैसे मैंने इसको दिया था देखो समीकरण नंबर 2 नाम, इसको हम दे दें समीकरण नंबर 3 नाम। तो समीकरण नंबर 3 से v का मान कहां रखें समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो 1 में रखें वहां पर, तो h बराबर देखो क्या आएगा l क्यूब बटे 2 इंटू 1/l स्क्वायर, नीचे है ना l स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये घात कट गई, तो h बराबर क्या आया l/2। ठीक है, h बराबर क्या आया l/2। ठीक है, तो अब हम इसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। h है भाग में l आ जाएगा, h/l बराबर कितना हुआ 1/2, यानी h अनुपात l बराबर 1/2। तो आ गया ना, गहराई और जो आपके लंबाई का अनुपात है वो कितना है 1/2। तो दोनों चीजें हमने सिद्ध की। पहले तो हमने अंत्यपृष्ठ को न्यूनतम किया। ठीक है, जैसे उनचिष्ठ निम्निष्ठ है वैसे इसको कर दिया। शुरू में हमने क्या देखा था कि यह आधार वर्गाकार था, तो लंबाई और चौड़ाई को मैंने l मान लिया। ठीक है, और जो गहराई तो इसको मैंने h लिख दिया। तो आयतन से मैंने एक मान लिया h का। फिर हमें अंत्यपृष्ठ न्यूनतम करना था, जो चीज न्यूनतम अधिकतम हो उसी का हम अवकलन करते हैं। तो अंत्यपृष्ठ न्यूनतम लाना था, तो अंत्यपृष्ठ में देखो नीचे का आधार तो वर्गाकार था l स्क्वायर, प्लस खुला टैंक है तो ऊपर का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो पीछे बच गई 4 दीवारें। तो घनाभ की 4 दीवार क्षेत्रफल था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई सेम थी l। ठीक है, तो l स्क्वायर बराबर 4LH आया था ना, l स्क्वायर प्लस 4LH अंत्यपृष्ठ। फिर मैंने इसका अवकलन वगैरह किया, वो तो आपको आगे अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये तो 3 एग्जाम्पल हुए। अब बाकी देखो 7-8 क्वेश्चन और हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं।
तो हम देखते हैं प्रश्न वाला 8.6 के क्वेश्चंस के पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में बड़े से बड़ा त्रिभुज खींचा जाता है वो संभव त्रिभुज होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 का देखते हैं। देखो वृत्त, तो वृत्त बना देते हैं, ये बन गया वृत्त। ठीक है, फिर इसमें एक त्रिभुज है। ठीक है, ये बन गया आपका त्रिभुज। ठीक है, ये यहां हो गया इसका केंद्र, किसका, वृत्त का। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक ये क्या हो गई, इसकी आर हो गई, ये भी इसकी क्या हो गई, आर हो गई, और ये जो लेंथ है ये वाली हो गई त्रिभुज की क्या, हाइट। ठीक है, त्रिभुज की क्या होगी, हाइट। इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी, और इस पूरी को नाम देता हूं मैं एच, क्योंकि हाइट है तो हाइट को एच नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको देखो मैं एक्स लिख दूं, इसको भी मैं एक्स मान लूं, तो बीसी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यहां लिख दें कि माना यहाँ पे डी लिख दें कि बी डी बराबर x। ठीक है, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि लंब डाला भुजा को 2 भागों में बांट रहा है। ठीक है, और एडी बराबर कितना है, h। ठीक है ना, एडी बराबर h, यहां लिख दो माना त्रिभुज ए बी सी में BD बराबर x। ठीक है ना, तो AD बराबर हो गया h। अब यहाँ क्वेश्चन में हम जाए तो क्वेश्चन में आपके यहाँ पे संभव त्रिभुज का पूछा है। ठीक है ना, कि वो संभव त्रिभुज होगा, यानी उसकी तीनों भुजाएं समान होगी। तो बड़े से बड़ा त्रिभुज खींचा जा रहा, मतलब यहाँ पे हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल। अब आपने लंब डाला है तो कौन सा हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस यानी आधार हो गया BC इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी, यहाँ पे AD। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान रखो कि एरिया 1/2, BC कितनी है, आपने इसको x माना तो ये BC कितनी हो गई, 2x इंटू AD कितनी है, h माना है, तो 2 से 2 यहां हो गया कैंसल। तो A बराबर कितना है, XH। इसको नाम दे दें समीकरण नंबर A। जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में A को रिप्लेस किया था, यहां भी हम X या H में से A को हटाएंगे। तो यहां पे हम देखो यहां से हटाते हैं इसको, यहां से त्रिभुज, यहां मैं O लिख देता हूं केंद्र को, त्रिभुज OBD में। ठीक है, इस साइड वाला भी ले सकते हो, एक त्रिभुज लेना OBD में पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरियस पर में। ठीक है ना, समकोण ही है, ये भी समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण तो r है, तो r स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ठीक है ना, या इसको लंब मान सकते हो, ये लंब है, लंब का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, किसका, OD का स्क्वायर। ठीक है, OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा कि ये पूरी h है, कितनी पूरी हाइट है वो h है, और यहां तक ये कितनी है, r है, तो ये कितनी बचेगी, h में से हम इसको घटा दें, h माइनस r आ जाएगी, तो यहां पे मान आ जाएगा h माइनस r का होल स्क्वायर। यहां से लिख सकते हो आप कि OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पे मैं OD को लिख देता हूं h माइनस r। समझ में आ गया कैसे h माइनस r, कि पूरी h है और ये r है, तो पूरी h में से ये घटा दूं भाग तो यही तो बचेगा, तो h माइनस r। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ x का मान ले लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर अपनी जगह ही है, ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और इसका भी स्क्वायर खोलते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rh, a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस था इस साइड में आके माइनस। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2rh, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर क्या आया, 2rh माइनस h स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहां से क्या करें कि हम समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करें, इसको नाम देते हैं 2 नंबर, कि समीकरण 1 का वर्ग करने पर वर्ग, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और h स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर रखो कि a स्क्वायर बराबर 2rh माइनस h स्क्वायर। ठीक है, तो इंटू कितना है, इंटू है आपके h स्क्वायर। ठीक है,
ए स्क्वायर बराबर हो गया 2r(h³ माइनस h⁴। अब यहां पे रख देते हैं, माना ए स्क्वायर बराबर p मान लो, p, जहां p क्या है, बड़े से बड़ा मतलब अधिकतम, p अधिकतम होगा तो ए स्क्वायर भी अधिकतम होगा। ठीक है, तो यहां तक ये समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे, h के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं इसको साफ कर रहा हूं ऊपर से कि h के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, h के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो यहां हमने इसको p माना था, तो यहां पे लिख दो p बराबर 2r(h³ माइनस h⁴। इसका करें तो क्या हो जाएगा, dp/dh बराबर 2r कॉमन रह जाएगा। ठीक है ना, अचर में u इंटू v से। ठीक है, 3 आगे आएगा तो क्या आएगा, 3 दूने 6 r(h²। ठीक है, माइनस 4h³। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको 0 के बराबर रखें कि dp/dh बराबर 0। ठीक है, dp/dh बराबर 0। इसको देखो नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो 6r(h² माइनस 4h³ बराबर 0। तो 6r(h² बराबर 4h³। ठीक है, 4h³ यहां से ये कट गया। ठीक है, क्या बचा 4h, यानी 4h बराबर 6r, तो h बराबर 6r/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3r/2, यानी h बराबर कितना आ गया 3r/2। ठीक है ना, ये तो हमारे पास पॉइंट आ गया स्तंभ बिंदु का। अब हम समीकरण 3 का पुनः अवकलन कर रहे हैं। समीकरण 3 का h के सापेक्ष पुनः अवकलन कितना होगा, d2p/dh² बराबर 12rh माइनस 12h²। ठीक है ना, 12rh माइनस 12h²। तो d2p/dh² कितने, h बराबर 3r/2 पर देखो तो 12r इंटू 3r/2 माइनस 12 इंटू 9r²/4, क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। तो ये तो हो गया 6, ये हो गया आपके 3, तो 6 18r² माइनस 27r², यानी माइनस 9r² लेस देन 0। तो यही लाना था हमें, बड़े से बड़ा मतलब अधिकतम 29 होता है, तो 9r² लेस देन 0। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि h बराबर 3r/2 पर क्षेत्रफल अधिकतम है। क्षेत्रफल अधिकतम है, इसका मतलब यही है बड़े से बड़ा त्रिभुज खींचा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें समकोण, यानी हमें वो समबाहु त्रिभुज लेके आना है। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं इसकी समान आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हाइट का मान आ गया, h का मान कितना आया था हमारे पास 3r/2। 3r/2 x² बराबर हमारे पास आया था 2rh माइनस h²। यही मान आया था। कौन सा नाम दिया था हमने इसको, समीकरण नंबर 2। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 2 में h बराबर 3r/2 रखने पर। ठीक है, तो यहां पे रखो तो x² बराबर देखो कितना आएगा 2r इंटू 3r/2 माइनस 9r²/4। 2 से 2 कैंसिल, तो x² बराबर देखो कितना बचा, x² बराबर हमें बचा 3r², 4 3 12 हो जाएंगे, 12r² लघुत्तम लेने से माइनस 9r²/4, यानी 3r²/4। तो x बराबर आ जाएगा √3r/2। x बराबर √3r/2 x का मान आया। अतः BC बराबर कितना हो जाएगा, 2x है तो 2 इंटू √3r/2, तो कितना आ गया रूट में 3r। ठीक है ना, किसका, BC का। अब हम त्रिभुज ABC में यहां पे हम इसको सरल करते हैं। कैसे कि त्रिभुज ABC में यहां हमें इसका मान निकालना है, इसका। ठीक है ना, तो ABD लिख देते हैं यहाँ पे। ABD में पाइथागोरस से क्या
कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी कितना एक्स है, एक्स का ये रहा, तो 3r स्क्वायर बाई 4 प्लस ए डी एच है खुद। ठीक है ना, तो एच का मान यहाँ पे देखो कितना था 3r बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 9r स्क्वायर बाई 4 यानी 12r स्क्वायर बाई 4 यानी 3r स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 3r। ठीक है ना, ए बी रूट 3r आ गया, बी सी भी रूट 3r आ गया, तो यहां लिख दो कि इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी से जो हमारा एसी है वो भी कितना आ जाएगा, रूट में 3r। तो हमने तीनों भुजाएं निकाल दी, ये रूट 3r, ये भी रूट 3r, ये भी रूट 3r। तो लास्ट में हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी एक संभव त्रिभुज है और बड़े से बड़ा खींचा जा सकता है। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया था, क्षेत्रफल अधिकतम है। तो ये आपके हो गया प्रथम नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, पूरा करवाया, एक बार आराम से देख के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना, जो मैंने एक एक पेज करवाया, जगह थोड़ी सी कम है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना अपना। ठीक है, वैसे मेरे करवाए हुए भी है, जिनको देखा है और जो नए देख रहे हैं ना वो अपना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, किसी वृत्त का परिमाप तथा वृत्त की परिधि का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2 में वृत्त का परिमाप, यहाँ पे वृत्त का परिमाप और परिधि सेम ही तो चीज है। ठीक है ना, कि वृत्त का क्या देखते हैं हम, वर्ग का परिमाप क्या 4 इंटू भुजा होता है, तो इसको मैं 4x लिख सकता हूं। ठीक है, भुजा को हमने x मान लिया। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इन दोनों का योग दिया हुआ है, यानी 4x प्लस 2 पाई r बराबर हम k लिख दे। ठीक है ना, k मान ले को योग दिया हुआ वो k है, जहां k एक अचर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x बराबर इसको नाम दे दे 1 नंबर, कि 4x बराबर k माइनस 2 पाई r, तो x बराबर k माइनस 2 पाई r बटे 4, इसको दे देते हैं 2 नंबर, क्योंकि ये आगे काम आ जाएगा। फिर अगली शर्त इसने दी कि उनके क्षेत्रफल का योग न्यूनतम होगा, यानी निम्निष्ठ। ठीक है ना, तो अब क्षेत्रफल देखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, इसको हम लिख देते हैं a के बराबर। ठीक है, कहां लिख देते हैं, a के बराबर। अब देखो यहां पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई r स्क्वायर, वर्ग का कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से, ठीक है ना, यहां से x का मान रखो कि a बराबर पाई r स्क्वायर प्लस k माइनस 2 पाई r बट्टे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर देखो पाई r स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16, बाहर लिख देते हैं इसको। ठीक है, फिर अंदर देखो क्या बचा, k माइनस 2 पाई r, तो k का स्क्वायर 2 पाई r का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 4 k पाई r। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे। ठीक, अब इनको हम अलग अलग लिख दें कि a बराबर पाई r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय 16 प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय 16 माइनस 4 k पाई r बाय 16। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय 16, ये 4 से ये कट गया, तो पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4 और ये भी कट गया, तो माइनस k पाई r बाय 4। ठीक है ना, तो यहां तक हमने इसको कर लिया। आगे इसका हम कर दें अवकलन। ठीक है, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, कि r के सापेक्ष हम इसका क्या कर लें, अवकलन कर लें। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो a का तो हो जाएगा dA बाई dr। ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है ना, ये अचर है, 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरी नहीं है। यहां हो जाएगा देखो प्लस 2 पाई स्क्वायर r अपॉन 4। ठीक है, यहां पे k पाई बट्टे 4, r हट जाएगा,
k पाई बटी 4, क्योंकि r के सापेक्ष हम इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका dA बाई dr बराबर ले लेते हैं 0, dA बाई dr बराबर 0। तो 2 पाई r प्लस 2 पाई स्क्वायर r बाई 4 माइनस k पाई बाई 4 बराबर 0। 4 लघुत्तम ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 पाई r प्लस 2 पाई स्क्वायर r माइनस k पाई बराबर 0, ठीक है। तो यहां पे ये 0 में चला गया। अब यहां से देखो पाई भी कॉमन आ रहा, सब में 0 में चला गया, तो यहां का चिन्ह लगा दो ना आप। तो यहां क्या बच जाएगा 8r, यहां बच जाएगा 2 पाई r और यहां बच जाएगा k बराबर 0। तो 8r प्लस 2 पाई r बराबर क्या है k। तो यहां देखो मैंने k का मान लिया था 1 नंबर में, तो समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, कि 8r प्लस 2 पाई r बराबर 4x प्लस 2 पाई r, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो यहां पर x बराबर क्या आया, x बराबर आया 2r, कट गया ना 4 से। तो ये चीज हमें लिख के आनी थी। देखो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, तो वर्ग की भुजा होगी x और व्यास हो गया ना, ये r त्रिज्या है, दुगुना करें तो क्या होगा व्यास। यहां लिख सकते हैं अतः वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, व्यास के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां तक देखो कंप्लीट है, हमने बता दिया वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो 2 नंबर इसको दिया था हमने, इसको हम दे देते हैं 3 नंबर, इसका हम अवकलन करेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं क्लियर कर रहा हूं यहां से। r के सापेक्ष समीकरण 3 का r के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, करो। तो d2a बाई डी आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 पाई, r के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 2 पाई स्क्वायर बाई 4, ये भी r के सापेक्ष ही है, और k पाई बाई 4 ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पे देखो कोई मान रहा नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ठीक है। तो लिख सकते हैं अतः कि जो आपके मान लिया था हमने कितना x बराबर 2r पर क्षेत्रफल अधिकतम है, क्षेत्रफल अधिकतम, या ये नहीं लिखो तो कोई जरूरी नहीं है, तो यहां इतना लिख दो कि अतः क्षेत्रफल न्यूनतम है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, बहुत इजी था ये तो, ठीक है, पहले हमने निकाला, अब इसको मैंने क्षेत्रफल को भी न्यूनतम, दो चीजें पूछी जाती है, दोनों को हमें सिद्ध करना पड़ता है। अब हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 में देखो ये गोला है, उसमें एक शंकु बनाया गया है, ठीक है ना। चलो ये गोला हो गया, इसमें एक शंकु बना दिया, ठीक है ना, ये इस टाइप से एक इसमें शंकु बन गया। ये गोले का मान लेते हैं केंद्र, ठीक है। तो यहां से यहां तक गोले की त्रिज्या हो गई, ये भी गोले की त्रिज्या हो गई, इसको हम r लिख देते हैं, बड़ी R, ठीक है ना। ये आपकी होगी इसकी शंकु की हाइट, और ये होगी शंकु की त्रिज्या, ये होगी r, और ये पूरी होगी आपकी h, ठीक है, कंप्लीट यहां तक, ठीक है ना। ये हाइट होगी शंकु की, ये होगी त्रिज्या, या आप लिख सकते हो तिर्यक ऊंचाई है, इसको नाम दे देते हैं a b c, इसको हम लिख देते हैं d, ठीक है। चित्र आ गया समझ में, ये तो इसकी त्रिज्या है, ये होगी शंकु की हाइट, ये त्रिज्या है वो गोले की है, और इस शंकु की त्रिज्या छोटी r मानी मैंने, ठीक है, सेम मान नहीं सकते, ठीक। अब हम प्रश्न पर जाते हैं कि गोले में एक शंकु बनाया जाता है, तब सिद्ध कीजिए उसका आयतन महत्तम होगा, आयतन, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं शंकु का आयतन कितना, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यही बात के एक को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, चाहे r को हटा दो चाहे h को हटा दो, तो उसको हम हटाएंगे यहां से, इसको मैं o दे देता हूं केंद्र को नाम के समकोण त्रिभुज OBD में, समकोण त्रिभुज OBD में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर, ये भी R ही है क्योंकि त्रिज्या तो है ये भी, और प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। तो OB कितनी होगी R स्क्वायर, BD कितनी है शंकु की त्रिज्या R स्क्वायर, प्लस OD का स्क्वायर। तो देखो OD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये पूरी हाइट h है, ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी h माइनस r का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rh, ठीक है ना।
तो बड़ी आर से बड़ी आर कैंसिल, तो छोटी आर का स्क्वायर का मान लेना है हमें, आर स्क्वायर बराबर इन सब का मैं कर देता हूं पक्षांतन, 2rh हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर रखो कि v बराबर 1/3 पाई 2rh माइनस h स्क्वायर इंटू h। तो v बराबर 1/3 पाई 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब। ये r का लफड़ा रहता, हम भूल जाते छोटी r लिखेंगे, गलत हो जाएगा, बड़ी है तो बड़ी रखना है इसको, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करते हैं, h के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, h के सापेक्ष अवकलन। तो dv बाई dh बराबर पाई बाई 3, ये देखो हो जाएगा 4rh माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है। तो अब रखेंगे dv बाई dh बराबर 0, तो देखो पाई बाई 3 तो 0 में जाएगी, तो 4rh माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, तो 4rh बराबर 3h स्क्वायर, ठीक है, ये इससे कट गई, तो h बराबर क्या आया 4r/3। इस तक बिंदु आ गया ना h का, तो h बराबर आ गया हमारे 4r/3। तो यहां हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है, क्या कि शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास की 2/3 है। शंकु की ऊंचाई h है, व्यास बोला है, ठीक है ना, गोले के व्यास की 2/3, 2/3 मतलब 2/3 इंटू व्यास मतलब कितना हो गया 2r। सेम चीज है, 4r को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2r, तो ये चीज तो यहां सिद्ध हो गई। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्या कि अतः शंकु की जो ऊंचाई है गोले के व्यास की 2/3 है, 2/3 है। हो गया ना। तो एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया यहां पे। देखो इसके साथ हम एक क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, विविध प्रश्नमाला का, विविध का जो साहित्य आपके 9वां क्वेश्चन है, लास्ट 9वां ही है साहित्य, उसमें भी आपके थोड़ा सा चेंज है, यहां तक तो पूरा सेम है कंप्लीट, कोई भी चेंज नहीं करना है उसमें, 9वां क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। उसमें इतना ही है कि उसमें आपको जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 होता है, बस ये इतना सा चेंज है उसमें। तो उस क्वेश्चन को मैं साथ में ही करूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक उसको भी सेम करना है, किसको, क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो इसमें तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो ये तो हमें सिद्ध कर दिया कि गोले की व्यास की 2/3 है, ठीक है ना। अब हम करते हैं आगे इसको कि इसका हम अवकलन कर लेते हैं पुनः, ठीक है ना। किसका, देखो हमारा जो dv बाई dh आया था, dv बाई dh हमारे पास आया था पाई बाई 3 4rh माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम h के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हैं, h के सापेक्ष पुनः अवकलन, ठीक है ना। तो पुनः अवकलन के लिए d2v बाई dh स्क्वायर पाई बाई 3, यहां 4r बच गया क्योंकि h के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये हो गया आपका 6h, ठीक है। तो अब यहां पे हम रख देते हैं d2v बाई dh स्क्वायर, h बराबर हम कहां पर 4r/3 पर देखते हैं, देखो कितना आएगा कि पाई बाई 3 4r माइनस यहां पे 6 इंटू 4r/3, तो यहां पे देखो 3 दूने कितने हो गए 6, तो यहां पे देखो ये हो गया 8 माइनस 8r, तो माइनस का 4r पाई बाई 3 लेस देन 0, यही आएगा। देखो 4 दूनी 8, तो 4 ही तो बचे माइनस के, तो यही तो लाना है हमें महत्तम। तो लिख सकते हैं अतः h बराबर 4r/3 पर आयतन महत्तम होगा, ठीक है। यहां तक तो मैंने कंप्लीट किया, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। जो मैंने 9वें क्वेश्चन की बात की, 9वें की, ठीक है, h बराबर 4r/3 पर करना ही है, ठीक है। फिर ये भी हम सिद्ध करेंगे, उसमें भी यही चीज आएगी, उसमें भी आपके आयतन महत्तम मिलाना है, ठीक है ना। अब उसमें एक चीज थी क्या कि जो शंकु का आयतन है, ठीक है, आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता ना, ये गोले के आयतन का 8/27 लाना है, यानी 8/27 4/3 पाई r क्यूब, ये चीज हमें लेके आनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमने ले लिया किसका, शंकु का आयतन ले लिया, ठीक है ना। यहां पे v बराबर 1/3, ठीक है,
यहाँ पे h बराबर क्या निकाला था हमने, 3r/2 निकाला था, h बराबर 3r/2। तो ये h का मान तो रिप्लेस कर देंगे, r स्क्वायर बराबर देखो समीकरण था हमारे पास 2rh माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो h का मान रखें, हम h का मान रखें, ठीक है, कि चलो यही रख देते हैं इसमें भी 1/3 पाई r की जगह 2rh माइनस h स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ पे देखो h बराबर क्या था हमारे पास, 4r/3 था, 4r/3 या रखते हैं। तो v बराबर हो जाएगा पाई बाई थ्री 2r इंटू 4r/3 माइनस 16r स्क्वायर बाई 9, ठीक है, इंटू 4r/3। तो v बराबर देखो कितना हो जाएगा, पाई/3, ये हो जाएगा आपका 8r स्क्वायर बाई 3 माइनस 16r स्क्वायर बाई 9 इंटू 4r/3। 9 लघुत्तम ले, इसमें 9 लघुत्तम ले, पाई/3 9 लघुत्तम लिया मैंने, तो 3 का भाग 9 में 3, तो ये हो गया 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4r/3। तो 8/27 लाना है, तो या तो मैं 27 बाहर ले लेता हूं, 24 में से 16 गया, कितने बच गए, 8 बच गए, ठीक है, और नीचे देखो 9 27, ठीक है, इंटू यहां से देखो 4 बच रहा है, यहां से पाई भी बचा हुआ है, ठीक है, और 4 और ये 3 भी है, 4/3, ठीक है ना। r क्यूब कहां से आएगा, ये r स्क्वायर और ये r कितना हो गया, r क्यूब। तो 8/27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये शंकु का आयतन है। तो शंकु का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आयतन बराबर 8/27 इंटू गोले का आयतन, ठीक है ना। ये हमारे करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, याद रख लोगे ना। यही चीज देखो मैंने दोबारा वो बताई नहीं, सेम चीज करनी है तीसरे वाली, सिर्फ ये तीसरे वाली ये चीज 9 में हटानी, जहां पे हमने ये 2 तिहाई लिखा ना, उसकी जगह 9वें क्वेश्चन में ये पूछा गया था 8/27 इंटू गोले का आयतन, ठीक है ना। तो ये आपका साथ में 9वां क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो अब देखो, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि किसी नदी में स्टीमर चलाने का प्रति घंटे का खर्च उसकी वेग के घन का समानुपाती है। यदि जल धारा का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब सिद्ध कीजिए कि विपरीत दिशा में चलने में उसकी अधिकतम चाल है 3/2x किलोमीटर प्रति घंटे होगी। किताब में 2/3 है, वहां पे आप 3/2 कर लेंगे। तो यहां पहले तो स्टीमर की चाल मान लेते हैं कि माना स्टीमर की जो चाल है वो कितनी है, v किलोमीटर प्रति घंटा। फिर प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जो खर्च है उसके वेग के घन का समानुपाती है, यानी E समानुपाती v क्यूब, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E बराबर kv क्यूब, जहां k हो जाएगा समानुपाती स्थिरांक, ठीक है ना, समानुपाती स्थिरांक, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कि उसके बाद में इसने कहा कि विपरीत दिशा में चलने में उसकी अधिकतम चाल है वो 3/2x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इसका हम कुल खर्च निकालने के लिए हमें पहले इसमें देखो जल धारा के विपरीत दिशा में वेग, जल धारा के विपरीत दिशा में वेग कितना है, v माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्योंकि यहां पे देखो जल धारा का वेग तो x है, ठीक है, जल धारा का वेग x है। स्टीमर का देखो हमने क्या माना है, v माना है। तो स्टीमर जब जल धारा के विपरीत चलेगा तो वेग कितना होगा, v माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो समय लगेगा इसमें, तो समय बराबर हमारे क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय बराबर दूरी तो हमने s मान लो, ठीक है। चाल हमारे पास देखो विपरीत दिशा वाली करनी है, कितनी है, v माइनस x, ठीक है ना। विपरीत दिशा की जो वेग है इसका, तो चाल है हमारी, चाल और वेग में क्या अंतर है, यही तो है कि सेम ही तो है, v माइनस x, ठीक है। फिर हम इसका मान यहां पे रखेंगे कि कुल खर्च हमारा कितना आएगा। ये तो था
1 घंटे का। तो कुल खर्च आएगा यहाँ पे E बराबर हम लिख देंगे के एस बटे v माइनस एक्स और साथ में v क्यूब है। देखो एक बार वापस देख लो कि स्टीमर चाल हमने 20 किलोमीटर प्रति घंटा मानी, प्रश्न अनुसार कि वेग के जो समानुपाती था वो लिख दिया, के माना के समानुपाती स्थिरांक के। फिर जलधारा का वेग x किलोमीटर था, अब हमें विपरीत दिशा में चलना था, तो जो आपकी स्टीमर चाल है वो इसको काटते हुए चलेगी, ठीक है ना, v माइनस एक्स होगा। फिर मैंने समय निकाला, समय पूरा टोटल है वो दूरी बटे 4, दूरी को मैंने s माना, चाल हमारे पास v माइनस एक्स है, तो कुल खर्च मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका v के सापेक्ष करेंगे अवकलन, ठीक है ना, v के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं कि v के सापेक्ष अवकलन, v के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, de बाई dv, के एस यहाँ पे अचर है, ठीक है, दूरी भी अचर ही है और के भी आपको समानुपाती स्थिरांक माना हुआ है। यहाँ पे इसका करते हैं हम, तो v माइनस एक्स और d बाई डी हो जाएगा v क्यूब का, फिर v क्यूब रह जाएगा, d बाई डी हो जाएगा v माइनस एक्स का, ठीक है ना, अपॉन में v माइनस एक्स का होल स्क्वायर, मैंने u अपॉन v से किया इसको, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, देखो क्या होगा कि de बाई डी बराबर के एस, इसका हो जाएगा 3v स्क्वायर v माइनस एक्स माइनस v क्यूब, और v माइनस एक्स है तो देखो x का तो 0 हो जाएगा, अलग है अचर ही है, और v का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे v क्यूब ही रहेगा, अपॉन में v माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस तब बिंदु ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रखते हैं, तो के एस 0 में जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 में जाएगा, ठीक है ना, तिरछा गुणा हो गया। तो बचा क्या, बचा देखो इसको गुणा करा देते हैं, 3v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर एक्स माइनस v क्यूब बराबर 0, ठीक है। तो 3 में से एक गया 2v क्यूब, इसको उधर पक्षांतर करो 3v स्क्वायर एक्स, तो ये कट गया, यहाँ पे v बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमें लेके यही आना है कि v बराबर हमें लाना है 3/2x, यही तो बोला था इसने, अधिकतम चाल 3/2x होनी चाहिए, तो ये आ गई 3/2x, तो लिख सकते हैं अतः चाल 3/2x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, ये तो हो गई। अब चाल अधिकतम भी है, ये भी लेके आना है, तो समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, अवकलन करोगे, चालो मान लिया अवकलन आपने कर लिया, ठीक है, फिर वहां पे मान रखोगे, उससे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां से सीधा आपको चिन्ह तो पता चलेगा नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको 29 निम्निष्ठ में भी एक चीज बताई थी, कौन सी, ये वाली चिन्ह वाली, कि माइनस से प्लस में, प्लस से माइनस में, इस तरीके से मान जाता है, तो आपको उसमें जो पहली बार अवकलन करते हो एफ डैश में, उसमें मान रख देना है जो आया है वो, ठीक है ना। तो हम क्या करें कि हमारे पास है 3/2, कितना है 3/2, इससे कम मान और इससे ज्यादा मान हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं इतना साफ कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो चीज लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि 3/2 प्लस अल्फा मान लेते हैं, यानी 3/2 से अधिक मान यहां पे रखेंगे हम, 3/2 से अधिक मान, ठीक है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, ठीक है, कि de अपॉन dv बराबर, ठीक है, ये चीज सेम वापस लिख देना, यहां से तो हमने बता दिया ना 3/2x किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर उसके बाद ये चीज वापस लिखोगे आप दोबारा, ठीक है ना। यहां से मैं इसको साफ कर रहा हूं, ये दोबारा लिख के इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं पहले, ks, ठीक है, 3v क्यूब माइनस कितना है 3v स्क्वायर x माइनस v क्यूब बटे v माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो de बटे dv बराबर, ठीक है, ks, ये हो गया 2v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर एक्स बटे v माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर de अपॉन dv बराबर ks, यहां से हम ले लेते हैं v का मान, कि v स्क्वायर बार कॉमन में आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा v माइनस एक्स, क्या बचा कि यहां से तो चलो 2v रख देते हैं, क्योंकि v स्क्वायर लिया, 2v माइनस 3x बटे v माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा है
लेकिन अवकलन नहीं कराया मैंने, सिर्फ इसको सॉल्यूशन किया थोड़ा सा मान लाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले तो 3/2 प्लस एल्फा रख देते हैं, 3/2 प्लस एल्फा किसकी जगह, v की जगह। ठीक है ना, किसकी जगह, v की जगह। तो इसके लिए देखो एक चीज और भी कर लेते हैं, इसमें मैं 2v² कॉमन ले लेता हूं, तो यहां तो v बचेगा, यहां बच जाएगा 3/2x। आसानी होगी, कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, कि यहां पे मैंने ये लेने के कारण अब मैं यहां पे लिख दूं कि पहले v बराबर 3/2 प्लस एल्फा लेते हैं, 3/2x है ना, यहाँ पे 3/2x ही तो है, 3/2x प्लस एल्फा लेते हैं, ये माने तो है इस तब बिंदु में। तो यहां पे अगर हम लेंगे तो यहां पे देखो तो de/dv ये यहां मैंने रखा 3/2x प्लस एल्फा, तो 3/2x से 3/2x कटा तो क्या बचा, प्लस एल्फा। अब यहां पे रखेंगे, बाहर तो स्क्वायर है, अंदर तो चाहे कितना भी कोई भी माइनस बजे, बाहर स्क्वायर तो ये तो प्लस ही देगा हमेशा। ठीक है, और ये प्लस में है ही, यहां पे मैंने मान रखा 3/2x प्लस एल्फा, तो 3/2x से 3/2x कटा, बचा क्या, प्लस एल्फा, तो क्या बचा, धनात्मक। ठीक है, आया समझ में। फिर v बराबर हम रखते हैं 3/2x माइनस एल्फा, तो क्या होगा, तो ये रखने पर देखो 3/2x से 3/2x कटा, अंदर क्या बचा, माइनस एल्फा, तो de/dv हमें क्या प्राप्त हुआ, ऋणात्मक। तो यहां पे देखो मैं लाइन पर देखता हूं, यहां पे 3/2x है, ज्यादा लिया इस तरफ तो क्या आया चिन्ह, धनात्मक, इस तरफ लिया तो क्या आया, ऋणात्मक। तो माइनस से किस में गया, प्लस में, तो क्या होगा, माइनस से प्लस में जाएगा तो धनात्मक होगा, यही चीज है, क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम है, अधिकतम का मतलब तो क्या होता है, उनचिष्ट होता है, यानी प्लस से माइनस में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखो आपके साइड पर्सन में यहाँ पे चार इसी कारण गड़बड़ आ रही है कि प्लस और ज्यादा में लेंगे ना, तो यहाँ पे यही चीज आएगी, माइनस से प्लस में। ठीक है ना, तो इस पे तो हो जाएगा आपके धनात्मक, यानी इस पे तो हो जाएगा 3/2x प्लस एल्फा पर तो ये हो जाएगा आपके अधिकतम। ठीक है, प्लस आ रहा मतलब ये 3/2x पर तो हो जाएगा आपके न्यूनतम, और 3/2x माइनस एल्फा पर हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, तो दोनों इसमें ज्ञात होंगे। ठीक है, अलग अलग स्थिति पर। यह मैंने इसलिए करवाया है कि आप डबल अवकलन करोगे, उसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आप खुश हो के हम डबल अवकलन करके सर निकालेंगे इसको, तो आप वो चीज भी कर सकते हो। करके वहां पे मैंने इसलिए कराया है कि वहां पे आप माइनस प्लस का चिन्ह नहीं निकाल सकते, वहां पे आपको v बराबर 3/2x रखना पड़ेगा, तो ये रखोगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। अगर आपसे होता है तो आप उसको फटाफट वाइन कर सकते हो, नहीं होता तो आप ये स्थिति अपना सकते हो। ठीक है, वहां पर में लिख देना कि 3/2x प्लस एल्फा पर तो धनात्मक आ रहा है, इसलिए चाल है वो न्यूनतम है। ठीक है, चाल है वो न्यूनतम है, और 3/2x माइनस एल्फा है तो d/dv ऋणात्मक है, इसलिए चाल अधिकतम है। ठीक है ना, ये लिख देना, ये राइट ही है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट जो बचा है ये क्वेश्चन 5 नंबर, ये देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है, पांच नंबर में यदि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है, यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज a b c में क्या है कि जो कर्ण है और एक भुजा, तो ये भुजा x है, तो इनका योग दिया हुआ है, तो ये मान लें k बराबर x प्लस वाई, क्या है, प्रश्नानुसार है। ठीक है, तो यहां से मैं y बराबर ले लेता हूं k माइनस एक्स, एक नंबर एक मान ले लेते हैं, चाहे y ले लो चाहे x ले लो। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल ही तो पूछा है, तो हमें ये मान भी तो लेके आना है, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल a बराबर कितना होगा, 1/2 इंटू BC इंटू AB, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो BC को तो मैंने x मान लिया,
ए बी का मान भी तो मुझे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यही तो है कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक। तो वाई का स्क्वायर मतलब ये मान रख देता हूं यहां से मैं कि ए बी का स्क्वायर बराबर के माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा ना क्योंकि y का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या बचा, ए बी बराबर बचा, या स्क्वायर रहने दो कि ए बी स्क्वायर बराबर बचा के स्क्वायर माइनस 2kx, समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ आ गया कि इसने प्रश्न में दिया था कर्ण तथा एक भुजा का योग, के मैंने लिख दिया, अचर मान लिया उसको, ठीक है। फिर पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ए बी का मान निकाला क्योंकि हमें ए बी का मान चाहिए, ठीक है। तो यह मैंने स्क्वायर भी रखा, क्यों रखा मैं बताता हूं, ठीक है। इसके बाद में ये लिख दिया हमने, अब हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, क्योंकि हमें रूट में नहीं रखना है, पहले भी बताया मैंने, ठीक है ना। तो क्या होगा कि ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 से मान रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है ना। तो ए का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर, तो बीसी एक्स है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस 2kx बटे 4, ठीक है ना, इतना हो गया। फिर उसके बाद में देखो ए स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ए स्क्वायर पी माना ए स्क्वायर बराबर पी, जहां पी क्या है, देखो यहाँ पे अधिकतम, तो पी अधिकतम है या अधिकतम होगा तो ए स्क्वायर भी अधिकतम होगा। यह चीज हम पहले से क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं क्योंकि हमें आसानी होगी डबल अवकलन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पी रख देता हूं। अब एक्स स्क्वायर से इसको गुणा कराते हैं, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx³ बाई 4, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो मध्य कोण कितना था, 1/2 था शायद क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो हम आगे निकाल देंगे। अब हम इसका कर लेते हैं अवकलन, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो dp बाई dx बराबर ये हो जाएगा, देखो कि 1/4 तो बाहर रख देते हैं, इसका हो जाएगा 2k² माइनस 6kx², ठीक है। अब क्या रखते हैं, dp बाई dx बराबर हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो पहले इधर वाला पहले साफ कर देता हूं, देखो 0 के बराबर रखेंगे तो 2k² माइनस 6kx² बराबर 0, क्योंकि 4 तो 0 में जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2k² बराबर 6kx², तो यहां से ये कट गया, k से k कट गया, ठीक है। x बराबर क्या आया फिर 2k/6 यानी x बराबर k/3, ठीक है ना, x बराबर आया k/3, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज था हमारे पास, ठीक है, ये मैंने y माना था, ये मैंने x माना था, यहां देख लो थीटा है और यहाँ पे 90 है, तो ये आधार है, ये कर्ण है, तो कोस थीटा है, ठीक है ना। तो आधार बटे कर्ण x बटे y, क्योंकि मध्य कोण ही तो ज्ञात करना है हमें, तो x का मान तो आ गया, y का मान हम अब निकालेंगे। तो y बराबर हमने शुरू में देखो समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है ना, रखो मान कि y बराबर था k माइनस एक्स, k माइनस k/3, तो कितना आ जाएगा 2k/3, ठीक है ना। अब देखो कोस थीटा बराबर x/y, ठीक है ना, तो कोस थीटा बराबर k/3 इंटू ये नीचे तो ऊपर जाके उल्टे 3/2k, तो k से k कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो थीटा कोस थीटा बराबर कितना आ गया 1/2, थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/2, यानी जो इनके मध्य कोण था वो कितना है 1/2 है, दोनों भुजाओं के, इसके और इसके मध्य कोण पूछा था थीटा, वो कितना है 1/2, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब इसने ये भी बोला था क्षेत्रफल अधिकतम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 3, ठीक है, कि समीकरण 3 का पुनः अवकलन, ठीक है। तो पुनः अवकलन करेंगे तो d2p/dx², ठीक है, बराबर 1/4 रह गया, देखो इसका कितना हो जाएगा 2k² रहेगा, x का 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो -12kx,
ठीक है। तो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर किस पे देखें, x बराबर k/3 पर देखें 1/4, ठीक है। 2k स्क्वायर माइनस 12k इंटू k/3 कितना 4 बार, ठीक है। तो इतना ही बचा क्या कि 1/4 ये हो गया 4k स्क्वायर, तो अंदर बचा -2k स्क्वायर लेस देन 0। लिख सकते हो अतः एरिया है वो अधिकतम है, ठीक है। तो 1/2 भी ज्ञात कर लिया और अधिकतम भी ज्ञात कर लिया। आसान क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं इनके अंदर, थोड़ा बहुत आपको चित्र पता करना है और शुरू का मैटर क्या है वो देखना है, ठीक है। बाकी आपके 29 निम्निष्ठ की तरह ही है, अवकलन करना है, फिर इस तब बिंदु ज्ञात करना है, फिर डबल अवकलन करके देखना है अधिकतम है, न्यूनतम है, महत्तम है, जो भी पूछा है प्रश्न, ठीक है ना। तो ये तो आपके हो गए 5 क्वेश्चन। अब आपके 2 क्वेश्चन 8.6 में बचे, एक विविध का बचा है, यानी 3 क्वेश्चन है, वो हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन यह आपकी प्रश्नमाला आज कंप्लीट हो जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, तो ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, के अंदर ए त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है ना। तो वृत्त बना दो अंदर इसके, ठीक है, ए त्रिज्या का, यानी ये आपकी देखो ये हो गई ए, ये भी हो गई ए और ये भी हो गई ए, ठीक है ना। बाकी ये आपके इसकी हो गई हाइट जो समबाहु त्रिभुज में है, ठीक है ना। ये ए, ये भी ए और ये भी ए, ठीक है ना। और हमेशा आपको पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्शरेखा पर लंब होती है, तो यानी ये 90 का कोण बनेगा यहाँ पे भी आपके 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी आपके 90 का कोण बनेगा, ये स्पर्शरेखा ही तो है, ठीक है। तो अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इसको दे देते हैं ओ केंद्र को, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखते हैं कि त्रिभुज एबीसी में ओ केंद्र तथा ए त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है ना। ओ केंद्र है, ए त्रिज्या है, ठीक है। अब इसको हम 2 थीटा मानते हैं, तो ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है ना। कि माना BC बराबर 2 थीटा, ठीक है। तो माना कोण B बराबर 2 थीटा, तो कोण CB क्या हो जाएगा 2 थीटा। ये भी 2 थीटा होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी कोण समान होंगे, लेकिन हम ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 90 - 2 थीटा। कैसे होगा, क्योंकि ये 2 थीटा माना है, ये 90 का एंगल है, तो ये कितना होगा अपने आप 90 - 2 थीटा ही तो होगा। तो त्रिभुज ABD में कोण BAD बराबर कितना हो जाएगा 90 - 2 थीटा, ठीक है। ये प्रोसेस आपको पहले करनी है, मानना है कोण B को C2 थीटा हो जाएगा, A भी 2 थीटा होता है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं इसमें, क्योंकि हमें ये काम लेना है। तो ये हो जाएगा 90 - 2 थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा था, ये 90 था, तो ये अपने आप कितना होगा 90 - 2 थीटा होगा, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि तब सिद्ध करना कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप, तो परिमाप के लिए हमें सभी भुजाएं चाहिए ये वाली, ठीक है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं यहां से कि त्रिभुज OBD में देखो ये मान है, इसको हम लंब मानते हैं, ठीक है। और ये आधार होगा, ये थीटा है ना, तो लंब बट्टी आधार किसमें होगा tan थीटा में, तो tan थीटा बराबर लिखेंगे हम OD बट्टा BD, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा A/BD, तो BD बराबर क्या आ जाएगा A कोट थीटा, क्योंकि tan इसके बट्टे में आएगा, 1/tan क्या होता है कोट होता है। तो BD अगर A कोट थीटा है तो BF भी क्या हो जाएगी, BF भी आपके A कोट थीटा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती, लाइन पर लिख देना कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ODC में सेमित होगा, या भी 2 थीटा ए है, या भी 2 थीटा ही तो है माना, तो यहाँ पे थीटा है ना, ये त्रिभुज लिया हमने, तो सेम बात ही तो होगी कि CD और
जो सीई है वो कितनी आएगी, ए कोट थीटा ही तो आएगी, ठीक है ना, सेम चीज ही तो है, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है वापस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेते हैं कौन सा त्रिभुज, ये वाला, ठीक है ना, कि त्रिभुज ए ओ एफ या ए एफ ओ में, कि त्रिभुज ए एफ ओ में, ठीक है। तो एंगल आपको यहां दिया हुआ है, तो सामने ये लंब हो गया, ठीक है ना, तो और ये आधार हो गया, तो क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस 2 थीटा बराबर 90 माइनस 2 थीटा बराबर ओ एफ बटा ए एफ, ठीक है ना। तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो कोट 2 थीटा बराबर ओ एफ है ए अपॉन ए एफ, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए टेन 2 थीटा, तो ये ई क्या हो जाएगा, ए टेन 2 थीटा, सेम ही ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो ये मान हमने सारे निकाल लिए। तो अब हमें चाहिए त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो अब हमें इस चित्र की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो ये मैं साफ कर रहा हूं यहां से कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप पैरामीटर कितना, P बराबर, ठीक है, यहां से शुरू कर दो आप कि बी डी प्लस बी एफ प्लस सी डी प्लस सीई प्लस ए एफ प्लस ए ई, यही है, सारे 4 भाग थे, सबको जोड़ेंगे तो इसका परिमाप ही तो बनेगा। तो देखो ये तो थे ए कोण थीटा, कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 1 4, तो 4a कोण थीटा, और वो 2 है तो कितनी हो गई 2a tan 2 थीटा, ठीक है ना। अब हम इसका थीटा के सापेक्ष कर लेते हैं अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो dp बाई डी थीटा 4a रह गया, कोण थीटा का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2a रह गया, ठीक है। tan 2 थीटा का कितना हो गया, सेक स्क्वायर 2 थीटा, सेक स्क्वायर 2 थीटा और 2 थीटा का वापस हो गया 2, ठीक है। तो अब देखो कि dp बाई डी थीटा बराबर क्या हो गया कि माइनस का 4a कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 4a सेक स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्तंभ बिंदु ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो dp बाई डी थीटा बराबर 0, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो ये उधर भेज देता हूं इसको, कैसे 4a सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये उधर गया प्लस का, 4a से 4a कैंसिल हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर 2 थीटा को मैं लिख देता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि कोस स्क्वायर 2 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर यहां कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं। तो कोस 2 थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 90 माइनस 2 थीटा, सूत्र है ना ये, तो अभी मैंने किया था tan 90 माइनस 2 थीटा से, तो वैसे ही साइन 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं कोस 2 थीटा को। तो 2 थीटा उधर गया तो कितना हो गया 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, 30 मतलब पाई बाई 6, ठीक है ना। ये तो हमारे पास एंगल आ गया। अब हमें इसका न्यूनतम परिमाप लाना है 6√3a, परिमाप न्यूनतम होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6√3a, ठीक है ना। तो यहां पे देखो इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, अगर पहले नाम नहीं दिया तो दिया हुआ है तो यहाँ समीकरण 2 दे देना, ठीक है। तो थीटा बराबर यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखे तो P बराबर कितना हो जाएगा 4a, मान रखे देखो P बराबर कितना हो जाएगा 4a कोट पाई बाई 6 प्लस 2a tan 2 इंटू पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 3, तो कोट पाई बाई 6 मतलब है कितना हो गया आपके 30, तो 30 कितना होता है √3, 4a √3, और ये हो गया पाई बाई 3 मतलब 60 कितना होता है √3, ठीक है। तो 2 और 4 6a √3, यानी P बराबर 6√3a। तो ये तो हमने निकाल लिया कि इसका परिमाप है वो 6√3a है। अब वो परिमाप न्यूनतम है, तो उसके लिए देखो इसको नाम देते हैं हम समीकरण नंबर 2, कि समीकरण 2 का हम थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूं यहां से, करो इसका पुनः अवकलन करोगे तो d2p बाई
डी थीटा का स्क्वायर बराबर देखो -4a, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा का पहले तो जाएगा 2 कोसेक थीटा, ठीक है, फिर कोसेक का होगा माइनस कोसेक और कोट थीटा, ठीक है ना। फिर यहां पे देखो 4a सेक स्क्वायर 2 थीटा का हो जाएगा देखो 2 सेक 2 थीटा, 2 सेक 2 थीटा। फिर यहां पे सेक 2 थीटा का कितना होगा, सेक 2 थीटा का होगा 10 2 थीटा सेक 2 थीटा, ठीक है, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये माइनस प्लस, तो ये पूरा कितना है प्लस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या d2p बाई डी थीटा का स्क्वायर बराबर प्लस, ठीक है, क्या लिख दो धनात्मक, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो न्यूनतम में यही तो होता है, निम्नलिखित तो लिख सकते हो, अतः परिमाप है वो न्यूनतम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न वाला 8.6 का लास्ट क्वेश्चन कि एक दीर्घवृत्त दे रखा है, तो दीर्घवृत्त देखो ये हो गया आपका दीर्घवृत्त, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके एक बिंदु P पर अभिलंब खींचा गया, यहाँ पे देखो बिंदु P है, तो ये आपकी स्पर्शरेखा हो गई, ठीक है, इस पर एक अभिलंब खींचा गया इस तरीके से, ठीक है ना। बिंदु P है तो उसको मान लेते हैं A cos थीटा और B sin थीटा, ठीक है। सिद्ध करना है कि केंद्र से अभिलंब की दूरी, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी है ना, ये कितनी लानी है हमें a माइनस बी, कितनी लानी a माइनस बी। देखो किताब में अधिकतम दूरी दे रखी है इसने, ठीक है ना, मैंने न्यूनतम क्यों लिखी है, क्योंकि देखो लास्ट में दूरी में इसमें जो दूरी आएगी उसको हम मापांक में लेंगे, तो वो बाहर आके क्या होगी प्लस ही होगी। तो यहाँ पे थोड़ी सही तो उसके गलती है, यहाँ पे न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। तो अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अब इसके आगे हमें अभिलंब का समीकरण प्राप्त करना होगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसको, तो मैं अब चित्र को साफ कर देता हूं, आपको बनाना जरूर है, ठीक है ना, आंसर में, ठीक है, ये देख लेना। ये रहा आपका दीर्घवृत्त कि सॉल्यूशन नंबर 7 का एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स के सापेक्ष में करता हूं इसका अवकलन, ठीक है, एक्स के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो 1 बटा ए स्क्वायर तो रह गया, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, ठीक है, 1 बटा बी स्क्वायर रह गया, वाई स्क्वायर हो गया 2y और y का वापस हो गया dy अपॉन dx बराबर 0। तो हमें देखो यहां से dy अपॉन dx कितना मिलेगा कि पहले तो मैंने इसका पक्षांतर में करेंगे तो 2x बटा बी स्क्वायर, सॉरी 2x बटे ए स्क्वायर इंटू, जब ये गुणा में उधर जाके भाग में तो उल्टा हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो dy अपॉन dx बराबर हमारे पास आ गया माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और x अपॉन y, ठीक है ना। अब ये किस पर है, दो बिंदु माने थे हमने, कौन कौन से कि x बराबर तो a cos थीटा है, तो y का b sin थीटा था, ठीक है, मान रखो इसमें, तो माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू एक्स का तो a cos थीटा है और y का है b sin थीटा, ठीक है, तो b से s कैंसिल हो गया और यहां से a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करनी कौन सी, अभिलंब की परवणता, क्योंकि समीकरण हमें अभिलंब का लाना है, तो अभिलंब की परवणता ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, उल्टी होगी -1 अपॉन dy बाई dx, मैंने बताई है आपको 8.3 में, ठीक है ना। तो उल्टी होगी माइनस माइनस प्लस, और जो b अपॉन a है, यहां पे देखो बच गया ना माइनस b अपॉन a कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो वहां ये क्या हो जाएगी a अपॉन b साइन थीटा बटे कोस थीटा। इतना कंप्लीट के अवकलन करके मैंने dy अपॉन dx का मान निकाला, फिर मैंने अभिलंब की परवणता निकाल दी, dy अपॉन dx तो होती है स्पर्शरेखा की परवणता, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूं यहां से साफ। अब हम ज्ञात करते हैं अभिलंब का समीकरण, क्या ज्ञात करते हैं, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर, परवणता लिख सकते हो या -1 अपॉन dy बाई dx लिख सकते हो, सेम बात ही, x माइनस x1, तो y माइनस y1 यहाँ थे b sin थीटा जो हमने चित्र में बनाया था, माना था ना, और ये हो गया आपका a बटा b साइन अपॉन कोस, इसको टेन मत लिखना, ठीक है ना, साइन अपॉन कोस ही रखना है, x माइनस a कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो कि गुणा करवाएं तो b बाई कोस थीटा माइनस बी स्क्वायर
साइन थीटा कोस थीटा, यानी जो नीचे था ना यहाँ, इसको मैंने तिरछा गुणा करवा दिया, इस अंदर गुणा करवाएं तो देखो ए एक्स साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेके आता हूं। ठीक है, या फिर देखो x उधर है तो y को हम उधर ले जाते हैं, तो क्या होगा देखो कि ए एक्स साइन थीटा माइनस बी वाई कोस थीटा, और ये आपके हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, इन दोनों देखो साइन थीटा कोस थीटा कॉमन में है, तो यहां मैं ले लेता हूं कॉमन में साइन थीटा और कोस थीटा, तो यहां से तो बच गया प्लस बी स्क्वायर और यहां से बच गया ए स्क्वायर। मैंने इन दोनों को इस साइड में भेजा। ठीक है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस है ना, और बी स्क्वायर प्लस है। ठीक है, बराबर है 0। ठीक है ना, ये हमारा एक समीकरण आ गया। फिर देखो यहाँ पे हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है, तो केंद्र से दूरी ले रहे हैं, किससे? केंद्र से। केंद्र से मतलब x और y वहां पे 0 है, तो डिस्टेंस उसकी होती है c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो c मतलब अचर पद। ठीक है ना, तो उसके लिए देखो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा साथ में, तो ये हम यहाँ कर देते हैं कि साइन थीटा कोस थीटा से भाग देने पर देखो इस साइड में 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां देखो कि साइन से साइन कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा ए एक्स अपॉन कोस थीटा, तो ऊपर आके होगा सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ कोस से कोस कैंसिल, नीचे बचेगा साइन मतलब बी वाई कोसेक थीटा, और ये कैंसिल पूरा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अचर पद तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और देखो ए का मान क्या मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो x का जो साथ में गुणा ना, वो हमारे a का मान है, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कितना? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज हमें यहां से प्राप्त हो गई। इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। अब इससे आगे क्या करना है? इससे आगे हमें ये करना है, यहां तक तो देखो बहुत सिंपल चीज थी, अभिलंब का समीकरण ये मैंने 8.3 में बताया बहुत अच्छे से। उसके बाद केंद्र से दूरी है मतलब x और y 0 है। ठीक है ना, ये मान रख दिए मैंने यहां से। फिर उसके बाद हमें ये करना है कि इसको हमें कुछ मान लेना है, जैसे मैं v मान लेता हूं। ठीक है, कि माना v बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, रूट को यही रहने दो। ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब हम इसका थीटा के सापेक्ष करते हैं अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अभिलंब की न्यूनतम दूरी लानी, तो यहीं से हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, तो dv अपॉन डी थीटा बराबर 2a स्क्वायर सेक थीटा, फिर सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर कोसेक थीटा, इसका माइनस कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो dv बाई डी थीटा हमारे पास कितना आया? 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ठीक है, प्लस 2b स्क्वायर प्लस, और ये माइनस हो जाएगा यहां से, कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट थीटा। सिंपल। तो इसके बराबर हम 0 रख के इस तक बिंदु ले आते हैं। ठीक है, तो 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा बराबर, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां बराबर देखो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कोस स्क्वायर, टेन को साइन अपॉन कोस, ठीक है ना, बराबर कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 3 ये हो गई, 1 ये हो गई 4, तो साइन 4 अपॉन कोस 4 बराबर, देखो यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ था आपके b स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन क्या हो गया a स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर b अपॉन a, दो दो घात कम हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा कि यहाँ उधर जाके ये रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना ही रखते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा बराबर b अपॉन a। ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर b अपॉन a, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन b। ठीक है, इसको दे देते हैं 2 नंबर, इसको दे देते हैं 3 नंबर। ठीक है, इतना तक तो समझ हो गया होगा।
ठीक है, अवकलन किया, 0 के बराबर रखा, टेन स्क्वायर रखा मैंने। क्यों रखा मैं अभी आपको बता दूंगा यहाँ पे, क्योंकि सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर लिखेंगे, इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाने की हमें आवश्यकता है नहीं, ये हमारे काम आएगा। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे समीकरण 1 वापस हल करके ये चीज तो लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना, हमें अब इसमें न्यूनतम दूरी भी लानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये रहा, इसको आप दो 2 नंबर, इसको आप 3 दे दो, इसको 4 दे दो। 2 नंबर का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुनः अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो इसका अवकलन करते हैं। देखो उसके बाद में d2v बाई डी थीटा का स्क्वायर 2a स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब ये u हो गया, ये v हो गया, सेक स्क्वायर थीटा रह गया, टेन का हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा रह गया, सेक स्क्वायर थीटा का पहले तो हो गया 2 सेक थीटा, फिर सेक थीटा का हो गया सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, कंप्लीट। फिर माइनस 2b स्क्वायर रह जाएगा, ये हो गया u और ये हो गया v, तो कोसेक स्क्वायर थीटा रह गया, कोट थीटा का क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर कोट थीटा रह गया। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो इसका जो कोसेक स्क्वायर थीटा का पहले तो हो गया आपके 2 कोसेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा हो गया माइनस कोसेक थीटा और कोट थीटा। कंप्लीट। तो यहां से देखो ये माइनस ये भी माइनस, बार वाले के कारण क्या हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देता हूं d2 डी थीटा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, धनात्मक आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, और हमें न्यूनतम लेके आना है। ठीक है ना, तो ये न्यूनतम दूरी तो हो गई। अब वो a माइनस बी है, उसके लिए हमें यहां मान रखना पड़ेगा इन दोनों का। ठीक है, तो ये बाकी का जो भी है मैटर मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, तो d बराबर हम वापस देखो लिखते हैं b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे रूट में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज हमारे पास है। ठीक है ना, तो इसको आगे लिखो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब बी प्लस ए और बी माइनस ए। ठीक है ना, फिर नीचे देखो कि इसको मैं लिख देता हूं ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है ना, अब समीकरण नंबर 3 व 4 से, ठीक है, मान रखो यहाँ पे, तो डिस्टेंस बराबर b प्लस ए, तो इसको देखो ऐसे लिख दूं मैं a प्लस बी। ठीक है, और इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि हमें a माइनस बी लेके आना है, मापांगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो रूट है यहाँ पे देखो a स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब b अपॉन ए। ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस ए अपॉन बी। ठीक है, तो d बराबर देखो क्या हो जाएगा कि माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, नीचे इसको हल करते हैं। देखो a लघुत्तम आएगा, तो a लघुत्तम आएगा बाहर, तो इससे कटेगा तो क्या बचेगा a, अंदर क्या आ जाएगा a प्लस बी, क्या आ जाएगा a प्लस बी। इतना समझ आया कि नहीं आया? देखो a लघुत्तम लिया तो यहाँ आया a प्लस बी। ठीक है, और बाहर गुणा क्या है a स्क्वायर, तो कट गया तो क्या बचा a प्लस बी, तो यही यह बचेगा b a प्लस बी। ठीक है ना, ये चीज ही यहां बचेगी, b प्लस ए लिखो चाहे a प्लस बी लिखो। ठीक है ना, ऊपर इसके है रूट। ठीक है, तो d बराबर क्या बचा, ऊपर वाला तो ये सेम ही है जो ये दोनों चीजें थी। ठीक है, नीचे देखो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला तो सेम लिख दो a माइनस बी, ये वाला जो भी मैटर है। ठीक है ना, नीचे देखो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो d बराबर फाइनल आंसर कि माइनस a प्लस बी, a माइनस बी बटे ये बाहर निकलेगा तो a प्लस बी। ठीक है ना, कट गया तो मापांक है तो बाहर आके क्या आएगा a माइनस बी। तो जो न्यूनतम दूरी है ना वो कितनी है a माइनस बी है। तो ये इस तरीके से आपकी 8.6 हो गई कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन है विविध में, मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगता है परीक्षा की दृष्टि से। एक वक्र दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्पर्शरेखा हो गई, इस पर यहाँ एक ये वक्र है। ठीक है ना, जहाँ पे ये स्पर्श करती इसको जा रही है। ठीक है ना, तो इसने ये बोला है कि ये हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया o, जहाँ पे 0 0 है, मूल बिंदु है कि o y को तो कहाँ काट रहा है, ये o y को q पर काट रहा है यहाँ पे। ठीक है, और p o p
यानी OP है, ठीक है ना, ये x पर काट रहा है इसको, तो OP प्लस OQ का योग लाना है बराबर में a, जहां O क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो ये चीज हमें दे रखी है इसने, और वक्र है वो है समीकरण इसका √x माइनस √y बराबर रूट में a, ठीक है। तो हम यहाँ पे वक्र ले लेते हैं, √x माइनस √y बराबर √a, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर, ठीक है, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। अब इसका अवकलन करते हैं, समीकरण लिखो या सीधा लिखो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका, ठीक है। चलो करो अवकलन फिर, 1/2 √x, ठीक है, माइनस 1/2 √y dy/dx, और ये हो जाएगा 0, ठीक। तो dy/dx का मान कितना आएगा, कि ये आ गया -1/2 √x, ठीक है ना, और ये भी उधर जाएगा, देखो माइनस ही है, माइनस का 2√y/1, या फिर इसको पक्षांश सेम बात ही, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो dy/dx हमें प्राप्त हो गया रूट में y/√x, ठीक है ना। अब यहाँ पे समीकरण के रूप में दे रखा है और स्पर्शरेखा है, तो स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई। अब हम इसका समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। तो पहले हम दो स्थिति करेंगे कि जब स्पर्शरेखा O अक्ष पर है, O अक्ष पर है ना, O अक्ष पर है, तो वहां पे क्या होगा, तो x अक्ष पर हमें अच्छी तरीके से पता है कि y 0 होता है, ठीक है। और जो x का मान है वो इतना है ना, ये दूरी ये कितनी OP है ना, तो x1 का मान तो हो जाएगा OP, तो y1 हो जाएगा 0। तो y माइनस 0 बराबर √y/√x, प्रवणता x माइनस OP, ठीक है। तो यहाँ पे y बच गया, यहाँ हो गया √y/√x और x माइनस OP, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहाँ बच गया √y, ठीक है। तिरछा गुणा करा लो, x माइनस OP बराबर √x और √y, तो OP बराबर इसको इधर लाऊं मैं और OP को उधर भेजूं, OP प्लस हो गया, ठीक है। तो x माइनस √x और √y, तो OP बराबर, यहां दोनों में √x कॉमन में है, तो यहां से √x बच गया, यहां से √y बच गया, तो यहां देखो ये आ रहा ना काम, अब समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा √x और √a, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो मैंने यहां से OP का मान निकाल लिया, ठीक है। तो यहां से इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब हम आगे देखते हैं कि जब स्पर्शरेखा OY अक्ष पर है, OY अक्ष पर है, तो OY अक्ष मतलब y अक्ष पर x क्या हो जाएगा 0, और y1 का मान कितना, ये लेंथ कितनी है OQ, तो सेम बात ही यहां पर देखो, इधर हो जाएगा y माइनस OQ, ठीक है ना, क्योंकि y माइनस y1 का मान OQ है, यहाँ √y/रूट में x, ठीक है, और x माइनस 0, तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि y माइनस OQ बराबर √y, और देखो x है तो यहाँ क्या बच जाएगा √x, क्योंकि यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो OQ बराबर y माइनस √y और √x, तो OQ बराबर क्या कॉमन आ रहा है, √y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा √y माइनस √x, तो समीकरण 1 में तो क्या है, √x माइनस √y है बराबर a है, तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा, सॉरी √a है ना, तो यह आ जाएगा OQ बराबर माइनस √a और √y, ठीक है ना, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो OP प्लस OQ है, तो समीकरण नंबर 2 और 3, समीकरण 2 प्लस समीकरण नंबर 3, तो OP प्लस OQ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √a आ रहा है, तो इसमें तो बच गया √x और इसमें बच गया √y। फिर उन्हें समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, OP प्लस OQ बराबर √a इंटू √a, तो OP प्लस OQ बराबर a, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना, तो इसको आप जरूर ध्यान दें, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, फिर आपकी जो अवकलज के अनुप्रयोग है वो मेरी तरफ से तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए, सबके जो तरीके थे वो मैंने बता दिए। अब भी कोई समस्या है तो आप मुझे सूचित करें, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम इसका और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन
कि एक शंकु है, उसके पृष्ठ तथा महत्तम आयतन लेना है, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसका शंकु बना लेते हैं। शंकु का जो डायग्राम हो गया ये, ठीक है ना, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हो गई रेडियस त्रिज्या, ठीक है ना। तो इसको मैं r लिख देता हूं, ये हाइट h हो गई, ये तिर्यक ऊंचाई हो गई l, ठीक है ना। a b c और d, ठीक है ना, ये हमारा शंकु हो गया। तो पहले तो हम यहाँ इसमें देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण ही है, ठीक है ना। तो a इक्वल क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कि संपूर्ण में ये भी जुड़ेगा ना, नीचे वाला वृत्त वाला एरिया भी, ठीक है ना। तो a बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पृष्ठीय है, मतलब सरफेस एरिया लिख दे तो s के इसको व्यक्त कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखो मान ले लेते हैं कि l बराबर, तो पाई आर स्क्वायर इधर आएगा तो s माइनस पाई आर स्क्वायर, l बराबर ले रहे हैं, नीचे क्या आ जाएगा पाई आर, एक नंबर दे देते हैं इसको, ठीक है ना। ये तो हमने पृष्ठ वाला ले लिया। अब महत्तम आयतन लेना है, महत्तम आयतन लेना, तो आयतन लेना पड़ेगा शंकु का, ठीक है। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब मैंने बोला है पहले भी कि a को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहां मैं h को रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। कैसे, सेम बात ही है, अगर वो चीज याद है आपको कि l स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, या फिर यहां से भी याद कर सकते हो, मैंने बताया। तो मान रखते हैं v बराबर पाई बाई थ्री आर स्क्वायर, और h का मान यहां से कितना मिल जाएगा, रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, रूट में एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं दोनों तरफ वर्ग, क्योंकि हमें रूट नहीं रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों तरफ वर्ग। तो वी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू आर की घात कितनी हो गई, 4 हो गई, आर की घात कितनी हो गई 4 इंटू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखो वी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बट्टे 9 और एल स्क्वायर आर की घात 4 माइनस आर की घात 6, ठीक है ना। अब हम रख देते हैं कि बना वी स्क्वायर बराबर पी, तो वही चीज लिखनी है जो मैंने पहले बताई है कि पी न्यूनतम होगा, सॉरी पी महत्तम होगा, महत्तम दिया हुआ पी महत्तम होगा तो वी स्क्वायर भी महत्तम होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका अवकलन, ठीक है ना, कि p बराबर हमने मान लिया ना वी स्क्वायर को p, तो पाई स्क्वायर बटे 9 एल स्क्वायर आर की घात 4 माइनस आर की घात 6। तो अवकलन करने से पहले हम इस l को भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है, l का मान रख देते हैं। तो p बराबर पाई स्क्वायर बटे 9, ठीक है, l स्क्वायर है तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा कि एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, 2s पाई आर स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने ऊपर वाला, ठीक है, नीचे पाई आर का आ जाएगा पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटू देखो क्या है, इससे आर की घात 4 है, कितनी आर की घात 4 माइनस आर की घात कितनी है 6 है, ठीक है ना। एल स्क्वायर का मैंने मान रख दिया। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है ना। देखो बचा क्या, p बराबर पाई स्क्वायर बटे 9, पाई स्क्वायर बटे 9 एस स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, ठीक है, फिर पाई स्क्वायर आर की घात 4 बटे पाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पे बच गया देखो कितना कि माइनस ये आर स्क्वायर भी है तो इसको मैं 7 गुणा करा देता हूं, ठीक है, ये हो गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर, बार है ना, और ये हो गया आर की पावर 6, ठीक, ये हो गया आपके 2s पाई आर की पावर 4, ठीक है, और नीचे इसके भी क्या जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस आर की पावर 6। ये समझ में आ गया ना, स्क्वायर खोला था मैंने इसका, ठीक है ना, फिर ये घात काट दी और आर स्क्वायर को मैंने इस अंदर गुणा करवा दिया, तो यहाँ कैंसिल हो गई ये, यहाँ देखो ये पाई से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या कि फिर इसको भी अंदर गुणा करवा दे, ठीक है ना, क्योंकि हमें कुछ रखना नहीं, बहुत सिंपल करना है, पूरा सिंपल करके फिर हम अवकलन करते हैं, ठीक है। तो 1/9 तो बाहर रहने दो, पाई स्क्वायर को जैसे मैंने अंदर गुणा किया तो इससे ये कट गया, यहां बचा एस स्क्वायर और आर स्क्वायर, ठीक, यहां बच जाएगा कि प्लस आर की पावर 6, आर की पावर 6 पाई स्क्वायर। यहां पे हम देखो थोड़ा सा ध्यान दें
तो जो ये पाई स्क्वायर बटे 9 है ये सबके साथ ही तो गुणा है, तो यहाँ पे मंजिला कोष्टक बना देता हूं इसके ऊपर, ठीक है, यहां भी बना देते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने गुणा करवाया तो मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे देखो 2s यहाँ पे r की पावर 4 और इंटू हुआ पाई स्क्वायर अपॉन में इसके पाई रह गया, ठीक। और ये भी तो गुणा होगा पाई स्क्वायर r की पावर 6, क्योंकि पाई स्क्वायर 9 पूरे से गुणा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैंसल, ठीक है, यहां से ये हो गया कैंसल। तो p बराबर, अब देखो क्या बचा, 1/9 s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s r की पावर 4 इंटू पाई, ये इतना ही बच गया। अब अवकलन में बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार वापस बता देता हूं मैं कि यहाँ पे मैंने l स्क्वायर रखा तो इसका मैंने स्क्वायर किया a माइनस, और नीचे वाले का भी स्क्वायर हुआ, तो बाहर इंटू गुणा था r की पावर 4 से, r की पावर 4 से गुणा, तो ये कट गया, यहाँ r की पावर 2 बच गई, उसको मैंने पूरे से अंदर गुणा करवा दिया, ठीक है। और नीचे इसके पाई स्क्वायर था तो सबके नीचे मैंने लिख दिया, जितना कट रहा था वो मैंने काटा। फिर पाई स्क्वायर बटे 9 था तो 1/9 तो बाहर रहा, पाई स्क्वायर को मैंने सबसे गुणा किया r की पावर 6 से भी, क्योंकि ये पाई स्क्वायर पूरे से गुणा है। फिर जो कटा मैंने काटा, ये चीज बची। अब हम इसका कर लेते हैं अवकलन, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, बहुत इजीली हो जाएगा, r के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। इन क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना है कि जितना सरल हो उसको उतना सरल बनाओ एक बार, ठीक है ना, उसके बाद उसका अवकलन करो। तो अब अवकलन करते हैं, तो dp बाई dr 1/9 कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर r माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 8, 4 घात आगे आएगी s पाई r क्यूब, क्योंकि ये देखो 2s पाई तो इसमें क्या रहेगा, बाहर रहेगा, चलिए r की पावर 4 का 4r क्यूब, 4 इससे हो गया, r क्यूब ये रह गई, ठीक। अब इसको हम 0 के बराबर रखते हैं, 1/9 0 में जाएगा तो बचेगा क्या, 2s स्क्वायर r बराबर 8s पाई r क्यूब, पक्षांतरण कर दिया, ठीक है। तो s से ये कैंसिल हो गया, r से ये घात कैंसिल होगी, r स्क्वायर, ठीक है। तो s बराबर ये हो गया 4 बार 4 पाई r स्क्वायर, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 में हम मान रख देते हैं कि मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या था कि L बराबर s माइनस पाई r स्क्वायर, s माइनस पाई r स्क्वायर बटे पाई r। तो यहां मान रखते हैं L बराबर, तो 4 पाई रखेंगे तो 1 पाई कितना रह गया, 3 पाई यहाँ छोटा r ही था, 3 पाई r स्क्वायर बटे पाई r, तो पाई से पाई, r से r, तो L बराबर कितना आया, 3r, ठीक है। अब ये हमारे पास शंकु था, ये इसकी हाइट थी h, ये 90 का था, यहाँ कौन बनता है ये ज्ञात करना है हमें, ये L है, तो यहाँ पे ये तो हो गया लंब इसके सामने वाला, ठीक है, और ये हो गया कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब यानी r और कर्ण कितना है L, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, r का मान रख देता हूं कितना, L साइन थीटा, ठीक है। ये प्रोसेस आप यहाँ कर देना कोष्टक में, ठीक है। तो r बराबर L साइन थीटा, तो L बराबर 3L साइन थीटा, ठीक है। तो L से L कट गया, तो साइन थीटा बराबर 1/3, तो थीटा बराबर कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3। तो अर्धशीर्ष कोण है, ये आप थीटा लिख दोगे जो चित्र है इसमें, ठीक है ना, कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3, इजीली हो गया। अब हमें महत्तम लाना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम डबल अवकलन करेंगे, ठीक है ना। डबल अवकलन करो, d2p बाई dr स्क्वायर 1/9 रह गया, इसका कितना हो गया 2s स्क्वायर, और इसका हो गया -24 s पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे s का मान रख सकते हो आप, ठीक है ना, कि s का मान रख सकते हो, या फिर s बराबर देखो कितना आया था 4 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर कितना होगा s अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। तो r बराबर रूट s बटा 2 पाई, रूट s बटे 2 पाई, ठीक है, और इस पर भी रूट लग जाएगा 2 रूट में पाई, ठीक है ना। तो ये मान यहाँ पे रख दो चाहे कि d2p बाई dr स्क्वायर, ये प्रोसेस आप उसके आगे थोड़ी सी कर देना, ठीक है, कि r बराबर के 1/2 रूट s बटे पाई, ठीक है, यहाँ रखो, तो 1/9 2s का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे s स्क्वायर, ये तो रहेगा, चलो यहाँ पे देखो 24s पाई r का स्क्वायर, मतलब s स्क्वायर अपॉन में कितना है, सॉरी s स्क्वायर का s ही होगा, s अपॉन पाई, क्योंकि रूट है ना, और अपॉन में 4 आ जाएगा 2 का, तो ये तो हो गया आपके 6, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
ठीक है, कितना बचा 1/9 2s स्क्वायर माइनस कितना है, देखो 6s स्क्वायर, ठीक है, तो कितना बच गया माइनस का 4s स्क्वायर बाई 9 लेस देन 0। तो आयतन क्या है, महत्तम है, और जो साइन इनवर्स 1/3 है वो उसका अवशिष्ट कोण है। तो आज के लिए ये आपकी कंप्लीट हो गई प्रश्नमाला। अब हम आगे देखेंगे प्रश्नमाला 9 के क्वेश्चन, ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।